नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो सायंकाल 6:57 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 6:01 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। प्रीति योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे दिन में 11:56 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? किस ग्रह से युक्त या संबंध बना रहे हैं आपके राहु? भीड़ के साथ या भीड़ से अलग दिखने की चाह कहीं आप भी तो नहीं रखते हैं? अगर रखते हैं तो इसका मतलब है सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में आपके राहु को देखना होगा। तो कैसी स्थिति में है आपकी कुंडली में राहु? दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 15 फरवरी दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में, जहां मंगल वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आज मंगल का साथ चंद्रमा छोड़कर कर्क राशि में दिन में प्रवेश कर जाएंगे और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में हैं, तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है और चंद्रमा का जो संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 फरवरी दिन शनिवार
काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है, दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और ये भी जो कार्य मैंने बताया, यानी काले रंग का वस्त्र धारण करना और यात्रा, ये सभी कार्य सुबह 6:32 से सुबह 8:04 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। तो इसी के दौरान आप अपने ये कार्य कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का एक खास अंश जहां बैठा ग्रह जन्म कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग बना देता है, तो वहीं एक खास अंश जहां बैठा ग्रह जातक को कंगाल कर देता है, जन्म कुंडली के सभी राजयोगों को भंग कर देता है। एक बेहद अद्भुत विषय है ज्योतिष का, ग्रहों के अंश से संबंधित। अगर इस विषय में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए, यह बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का विषय राहु से संबंधित है। राहु से प्रभावित जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर जन्म कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में हो, अब राहु कैसे मजबूत होते हैं आप जानते हैं। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में राहु मजबूत हो और मजबूत होकर के भी महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहे हों, तो ऐसे लोग भीड़ से सदैव हटकर सोचते भी हैं और भीड़ से अलग दिखना भी चाहते हैं। कुछ ऐसा अनोखा कार्य करने की ये चाहत रखते हैं जिसे इन्हें भीड़ का हिस्सा न समझा जाए। प्रिय दर्शकों, राहु कैसा ग्रह है? छाया ग्रह है। कैसा फल देता है? तो शनिवत देता है। परंतु देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को विद्रोही प्रवृत्ति का ग्रह, माया, भ्रम और आधुनिकता का कारक ग्रह बताया है। शास्त्रीय मतों के अनुसार देखें तो राहु विदेशी वस्तुओं का, नए आविष्कारों का और अनजान क्षेत्रों की ओर खिंचाव का भी कारक ग्रह है। राहु से प्रभावित लोग भीड़ से सदैव अलग दिखने की चाहत रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इनकी जो सोच है वो विद्रोही प्रवृत्ति की होती है। अब देखिए, विद्रोही प्रवृत्ति की सोच का यह मतलब नहीं है कि सबको नुकसान पहुंचा देना है, किसी का सम्मान नहीं करना। विद्रोही प्रवृत्ति की सोच का यह अर्थ है कि लीक से हटकर। प्रिय दर्शकों, राहु एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर देते हैं जो पारंपरिक नियमों से हटकर जातक को नए विचारों पर अमल करने के लिए बाध्य कर देता है। ऐसे जातक का जो स्वभाव है वो एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो नया फैशन हो, नई टेक्नोलॉजी हो, नया स्टार्टअप हो, कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ अलग करने की सोच रखता है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि राहु की जो प्रवृत्ति है वो असंतोष वाली है। ये मूल प्रकृति राहु की है। फलतः ऐसे जातक कुछ ना कुछ असंतोषी भी होते हैं, परंतु ये असंतोष भी उनको नया सोचने के लिए, नया करने के लिए बाध्य कर देता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लग्न में अगर राहु है तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व ही विद्रोही किस्म का होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु बली स्थिति में हो। जन्म कुंडली के पंचम में यदि राहु हो तो ऐसा जातक रचनात्मक होगा। प्रेम संबंध और शिक्षा, चूंकि यहां पर राहु को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है संतान वगैरह के मामले में, पर फिर भी ऐसा जातक एक तरह से देखें तो इनोवेटर होगा। वो बात शिक्षा की हो, प्रेम संबंध की हो, यहां तक कि उसके खुद के बच्चे हों, इन पर भी कुछ न कुछ नया प्रयोग कर डालेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम में यदि राहु हो, नवम भाव को धर्म का, उच्च शिक्षा का भाव कहा गया है, तो ऐसे जातक नई विचारधाराओं को, आध्यात्मिक पथ पर भी वो चलते हैं लेकिन वो अपरंपरागत तरीके से, और धर्म और आध्यात्म में भी वो सदैव इस सोच के साथ चलते हैं कि कुछ परिवर्तन किया जाए। वो लकीर के फकीर नहीं बने रहना चाहते। वो सदैव चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन किया जाए। वो हर विषय पर प्रश्न क्यों खड़ा कर देना चाहते हैं। और तो और जो पुराने मत हैं उन्हें वो अपनाने को तैयार नहीं होते। जन्म कुंडली में राहु और शुक्र का संबंध जातक को फैशन, ग्लैमर वर्ल्ड में एक अलग पहचान, अगर राहु शुक्र बली स्थिति में हो तो, विशेष करके राहु बली स्थिति में हो तो ध्यान रखना है, ग्लैमर वर्ल्ड में, फैशन वर्ल्ड में एक अलग पहचान बनाने के लिए बाध्य करता है। राहु मंगल का संबंध जातक को अत्यधिक साहसी और गुस्सैल बना देता है। ऐसा जातक जीवन में बार बार रिस्क लेने लगता है।
यह रिस्क लेना भी उसे लोगों से अलग कर देता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा ये ग्रहण योग है। ये जातक को मानसिक उतार चढ़ाव देता है, जिद्दीपन ला देता है, भावनात्मक विद्रोह उसके अंदर भर देता है। अब यह भी उसके अलग दिखने का ही एक स्वरूप है। ऐसे जातक घर वाले हों, माता पिता हों, उनकी बात तो सदैव काट देंगे। प्रिय दर्शकों, शास्त्रीय रूप से देखें तो राहु जिस ग्रह के साथ युति करते हैं वैसे तो उस ग्रह के फल को बढ़ा चढ़ा करके ही पेश करते हैं, परंतु मूलतः राहु स्वयं भ्रम है। और जब वो किसी ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अब ऐसा जातक अलग दिखने का प्रयत्न तो करता है, लेकिन कई बार चूंकि राहु भ्रम है, फलतः जातक के अंदर आत्मविश्वास में कई बार कमी आ जाती है, अथवा अति आत्मविश्वास में भी वो पड़ जाता है। फलतः वो करना कुछ और चाहता है, हो कुछ और जाता है। ऐसे जातकों को राहु जब चंद्रमा के साथ हो तो मानसिक बेचैनी भी देते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु तामसी प्रवृत्ति का ग्रह है। फलदीपिका, ज्योतिषारणों इत्यादि ग्रंथ में राहु को नई खोज, विलक्षणता और आकस्मिक घटनाओं का संकेतक कहा गया है। प्रिय दर्शकों, टेक्नोलॉजी का, स्टार्टअप का जितना भी क्षेत्र है, अगर आज के इस परिवेश में देखें तो जब कुछ नया आप कर रहे हैं तभी तो इस समाज में आप सरवाइव कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडियाज आपके मन में तो हैं, पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है आपकी कुंडली में राहु कमजोर पड़ रहा है। राहु बली है तो यह तय जानिए कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों की नजर में आ जाए। सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और अलग दिखना चाह रहे हैं तो ये राहु का प्रभाव है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो इत्यादि। आप कई बार अतरंगी हेयर स्टाइल, फैशन इत्यादि या बोल्ड कंटेंट बना करके भी फेमस होना चाहते हैं। ये सब राहु के ही रंग है। कला और संगीत, ये भी अगर देखें आप तो कुछ कलाकार बिल्कुल अनोखी शैली, आजकल जो रैप प्रसिद्ध हो रहा है मुख्य धारा से हटकर, ये सब राहु का प्रभाव है। राहु से प्रभावित लोग नयापन लाने के लिए इतने परेशान होते हैं कि वो हर जगह नया करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं कि असल में वो नया नहीं करना चाहते, वो बस अलग करना चाहते हैं। जैसा है, पारंपरिक है, उससे मुझे बस अलग दिखना है। अब देखा जाए तो आपके घर में अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो बस समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से राहु के प्रभाव में है, अथवा राहु उसकी कुंडली में बहुत बलवान है। अब यहां पर एक बात समझना जरूरी है, कई बार बली राहु जातक को निसंदेह कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। परंतु जन्म कुंडली में लगने से अगर कमजोर हो तो ऐसा जातक भ्रम का शिकार हो जाता है, दिशाहीनता का शिकार हो जाता है। और चूंकि उसके स्वभाव में तो एक बात फाइनल हो जाता है कि वो संतुष्ट होगा नहीं, और ये असंतोष भी कई बार उसके करियर में, रिश्ते में उथल मचा देता है। फलतः ऐसे लोग कई बार सफल तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक देखा जाए तो उनको कोई ऐसा रिश्ता जो लंबे समय तक चलने वाला हो, ऐसा रिश्ता नहीं प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि राहु लग्न अथवा चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा हो तो ऐसा जातक कई बार कुछ गलत कदम पहले तो उठा लेता है और बाद में अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है और इसको लेकर के कंफ्यूजन पालने लगता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु मंगल का संबंध अंगारक योग है, तो वहीं राहु सूर्य का संबंध भी ग्रहण है। परंतु ऐसा जातक अगर उसकी कुंडली में और भी ग्रह स्थितियां अच्छी और राहु मजबूत हो तो हर तरह के जोखिम को लेने के लिए तैयार रहता है। बस इतना ही है कि इन ग्रहों में अगर कहीं कुछ कमी आ गई तो ऐसा जातक अति आत्मविश्वास में डूबेगा और उसकी जो भी योजनाएं, परियोजनाएं होंगी वो आर्थिक रूप से डूब जाएंगी, उसको नुकसान होगा। आपने कई ऐसे आजकल के समय में कंपनियों को देखा होगा कि रातों रात उसने कुछ नया सोचा, नया किया और कंपनी खड़ी कर ली। कंपनी खड़ी हो गई, चलने लगी। आप बहुत सारे ऐसी कंपनियों का नाम सुने होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देखते ही देखते वो कंपनी डूब गई। यहां उनका ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी राहु ने दिया। राहु ने दिया भी, राहु ने लिया भी। कई बार देखिए आपका विद्रोही स्वभाव ठीक है, लेकिन अति विद्रोही स्वभाव, अति विद्रोही व्यवहार सामाजिक बंधनों से हट करके, टकरा करके, रिश्तों के संतुलन को बिगाड़ करके अकेलेपन की स्थिति में ला देता है आपको, और आप फंस जाते हैं। आप कई बार अलग करने के चक्कर में, अनोखा करने के चक्कर में सबसे कट जाते हैं। और याद रखिएगा, हमारा जो ऊपर बढ़ने का कारण है वो डोर है, पतंग की तरह।
पतंग में जो डोर लगी होती है, उस डोर को अगर काट दिया जाए तो असल में वो पतंग ऊपर नहीं वरन नीचे आ जाएगी। वो डोर ही है जो पतंग को ऊपर की ओर ले जाती है, यानी पीछे से खींचा जाता है तो पतंग और ऊपर जाता है। लेकिन कई बार राहु आगे बढ़ने के चक्कर में उस डोर को काटने के लिए बाध्य कर देता है। राहु को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो एक काम तो करिए, गणेश जी की आराधना और चंद्रमा को शांत करने से भी, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से भी राहु नियंत्रित रहते हैं, क्योंकि मन नियंत्रित रहता है और गणेश जी की आराधना से भी आपको फायदा मिलेगा। राहु को सकारात्मक दिशा देने के लिए पक्षियों को दाना डालना और जरूरतमंदों की मदद करना भी एक अच्छा उपाय है। और राहु को अगर नियंत्रित करना चाहते हैं तो अनुशासित रहना, नशे से दूर रहना, धूम्रपान, अधिक भ्रामक ऑनलाइन कंटेंट इत्यादि देखना, इससे आपको बचना चाहिए। फैसले बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए और विशेष करके मंगल इत्यादि की दशा चल रही हो तो बहुत सावधान रहना चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली में बली हो तो मंगल की दशा सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जोखिम ले लेंगे। मेडिटेशन और ध्यान, व्यायाम, इससे भी आपका भटकाव कम होगा। प्राणायाम जो मैं आपको करने के लिए कहा करता हूं, ये जरूर करिए, इससे राहु जन्य जो भी बेचैनी परेशानी है वो शांत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, राहु की ये सारी चर्चाएं चलती ही रह रही हैं। आज के समय में इन विषयों पर चर्चा करने के पीछे कारण है वो परिवार जिनके घर में बच्चे हैं और वो अलग करना चाहते हैं। अलग करना बिल्कुल गलत नहीं है, वो करें, लेकिन मां बाप उनको मुख्य धारा से कटने न दें। हमेशा याद रखिए कि बिना जोखिम लिए, बिना अलग करने का प्रयत्न किए कोई कुछ बड़ा नहीं कर सकता, ये सत्य है। लेकिन बड़ा करने के चक्कर में, अलग करने के चक्कर में कई बार बच्चे परिवार से ही कट जा रहे हैं और फिर बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। याद रखिए, ये राहु जैसे ऊपर उठाता है वैसे ही लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन का भी शिकार बना देता है। सावधानी बेहद आवश्यक है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है, दिन में ही आज चतुर्थ में चले जाएंगे। आज आपको स्नान के समय स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल मिला लेना है और उसी जल से स्नान करना है। इससे आपकी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। बाकी आप अपने करियर पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। करियर में मजबूती भी मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कार्य कर रहे हैं, कर सकते हैं, खरीदना बेचना दोनों आज आपको लाभ देगा। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन का समाधान ढूंढ सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। रुका हुआ कार्य बनेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। परंतु याद रखना है, आज का काम कल पर नहीं टालना है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में देखें तो तनाव, मानसिक तनाव आज आपके साथ व्याप्त रहने वाला है, आपको व्याप्त रहने वाला है। लकी अंक 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, दिन में तीसरे भाव में चले जाएंगे। आज हल्दी में थोड़ा चावल मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को दे दीजिएगा। बाकी दिन अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। आपके सभी जरूरी काम बनेंगे। हालांकि स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन संबंधी मामलों में भी जो रुकावटें, परेशानियां आ रही थी वो भी दूर होंगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर बॉस का अपमान भूलकर भी मत करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी ओर से पहल होने की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलतादायक है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, ठीक नहीं है दिन स्वास्थ्य को लेकर के। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा घी अर्पित कराइएगा, फायदा मिलेगा। बाकी मानसिक अशांति और परेशानियां दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि। बस इतना ध्यान रखना है कि लोगों के हंसी खुशी में शामिल होइए।
मित्र की सहायता से भी आपका काम बनेगा। बाकी कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से मदद आपको मिलेगी, आपके अधूरे काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, पर झूठ बोलने से आज आपको बचना है। झूठ बोलने का दुष्प्रभाव रिश्तों पर पड़ेगा। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव है, यहां भी ध्यान रखिएगा, झूठ मत बोलिए। पार्टनर के शक का शिकार आप हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और बेचैनी ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लें तो आज एक यज्ञोपवीत, एक जोड़ा, एक ही में 2 होता है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए, दान कराइए, दे आइए। कार्य क्षेत्र में जो जरूरी बदलाव है वो कर सकते हैं, पर यात्रा आज आपके लिए ठीक नहीं है। नौकरी इत्यादि छोड़ना चाहते हैं या परिवर्तन का कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके ही लीजिएगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जो भी अवसर मिले उन अवसरों का लाभ उठाइए। आमदनी तो ठीक है, पर व्ययाधिक्य भी उसी तरह से रहने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। हालांकि प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करिए। और वहीं बात यदि सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए भी दिन बहुत बुलंद है। यूं समझ लीजिए हर तरह से बढ़िया। स्नान के समय बम 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 इस बीज मंत्र का मन ही मन जप करिए, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी तो आज का दिन अच्छा है, आपकी हर तरह की आकांक्षा पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। जो भी कार्य आपके पास है वो सब आप पूरा कर देंगे, वक्त रहते पूरा कर देंगे। मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। किसी भी तरह के प्रतिद्वंदिता में भी आपको फायदा मिलेगा, परंतु अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। कन्या के जातकों का भी दिन बुलंद है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा, फायदा इसी से मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद के साथ घर से बाहर निकलिए, सारे काम बनेंगे। दिन बड़ा फायदा देने वाला है। पूर्व के किए सभी कार्यों का जैसे आज आपको परिणाम मिलने वाला है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। योजनाएं आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। बस आलस्य से बचना है आपको। कार्यस्थल पर दिन आपका बहुत बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु किसी से झूठा वादा मत करिए, फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, लेकिन सब कुछ दूर हो जाएगा, बाद में सब ठीक होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता और आलस्य से आपको आज मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कन्या के जातकों का लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लें तो आज दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा घी अर्पित कराइएगा, काम इसी से बनेगा। रोजमर्रा के आपके सभी काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। मानसिक चिंता और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और एक काम पूरा हो जाए तो दूसरे काम में हाथ डालिए। हालांकि आप जोखिम ले सकते हैं। परिवार के सदस्यों का साथ तो मिलेगा ही, परिवार के सदस्यों की सलाह भी आज आपके लिए विशेष मायने रखने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। और दांपत्य जीवन तो सुखद है ही। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पके हुए चावल में थोड़ा शहद मिलाकर के गाय को खिला दीजिएगा और हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। सप्ताह का पहला दिन बढ़िया है। सहयोगियों का साथ समर्थन मिलेगा। उनके सहयोग से आपका काम बनेगा। जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर के लाभप्रद है दिन।
पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन आप प्राप्त करते रहेंगे। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। अगर पहले से ही कोई एलर्जी वाला रोग है आपको तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि एलर्जी वाले रोग से परेशानी बढ़ने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। निवेश भी करिए। धनु के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। पके हुए चावल में थोड़ा सा घी मिला करके गाय को खिलाइएगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से प्रारंभ करने के लिए आप सोच रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, समझ लीजिए उस कार्य में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए, और आपके सम्मुख जो भी कठिनाइयां परेशानियां उपस्थित थी वो सब एक एक करके खत्म होंगी। एकाग्र होकर के आप सारे कार्य करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है, व्यापार में फायदा होगा। तो शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलने वाला है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ होगा, पर बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। दांपत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है, यानी दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्रेमियों के लिए भी दिन अनुकूल है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए दिन अच्छा है। आलस्य से बचने का प्रयास करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। शाम होते होते स्थिति और मजबूत हो जाएगी। चावल में हल्दी मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को दे दीजिएगा। बस यूं समझ लीजिए किस्मत का साथ मिलने लगेगा। हर कार्य वक्त पर पूरा होगा। परिवार के सदस्यों का भी साथ मिलेगा। हालांकि दवा पर पैसा आज व्यर्थ में बर्बाद होता दिख रहा है। दवा पर पैसा व्यर्थ में बर्बाद तो नहीं होता, लेकिन हाँ, दवा पर खर्च बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोग के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में काम बढ़िया रहने वाला है। पदोन्नति के भी योग है। मित्र की सहायता से काम बनने वाला है। बाकी दिन शुभ है। कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। बहस और विवाद से दूर रहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए कुंभ के जातक आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करें, और हो सके तो गणेश जी के मंदिर में भी जाकर के दर्शन भी कर लें। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझाव का सम्मान होगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा, परंतु क्रोध मत करिए। खर्च पर में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा। निवेश लाभप्रद, परंतु किसी को उधार नहीं देना। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है। बस उपाय जो बताया है वो कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करिए। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातकों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हर तरह से दिन अच्छा है। आज प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा काला तिल अगर मिला लें और उसी जल से स्नान करें तो दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। यूं समझ लीजिए आज आपकी योग्यता का पूरा पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। आप लोगों की सोच को बदल सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता से भी आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो दिन बहुत ही अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी खास है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।